नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईवी वर्सेस पेट्रोल बाइक कंपैरिजन। यदि आप कोई स्कूटर लेना चाहते हैं या फिर आप कोई बाइक लेना चाहते हैं और आप लिटिल कंफ्यूज हैं कि कौन से वाला लें, ईवी लें या फिर पेट्रोल लें, तो आई मेक श्योर एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी अपना टू व्हीलर चुनने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ICS है मींस इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल जितने भी हैं वो एनवायरनमेंट के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, पोल्यूटेड होते हैं, वो धुआं भी देते हैं, साउंड में नॉइस पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। लेकिन ईवी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईवी किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं करता, ना ही एयर पोल्यूशन करता है और ना ही साउंड पोल्यूशन करता है। आप ईजीली अपने ईवी व्हीकल को चला सकते हैं बिना किसी पोल्यूशन के। जो सेकंड बड़ा गैप है वो है प्राइस गैप, कि कितने का मिलेगा, कितने का पड़ेगा। यदि कोई आप एक्टिवा या फिर स्प्लेंडर या फिर कोई और 100 सीसी बाइक लेने जाते हैं तो आपको तकरीबन 80 to 90,000 रुपये के बीच मिल जाएगी। हाँ, वो और बात है कि यदि आप लोन कराते हो अपनी बाइक का तो थोड़ी सी महंगी होने वाली, मतलब लमसम लाख रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगी। वहीं अगर हम ईवी की बात करें तो तकरीबन ऑन एन एवरेज कितने भी ईवी व्हीकल ले लो, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आफ्टर सभी सब्सिडी डिडक्ट होने के बाद 1.5 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट रहती है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़ का गैप है पेट्रोल वर्सेस ईवी व्हीकल में। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पेट्रोल के केस में अगर आपका कहीं पे पेट्रोल ख़त्म भी होता है तो देश भर में इतने सारे फ्यूल स्टेशन है कि आप कहीं से भी फ्यूल ले सकते हैं। जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपनी टैंक को फुल करा सकते हैं और ईजीली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन ईवी के केस में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईवी मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज देता है ऑन एन एवरेज। कुछ स्कूटर 150 देते हैं, कुछ 110 देते हैं, कुछ 70 भी देते हैं, कुछ 80 भी देते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 80 की रेंज पकड़ के चलते हैं। तो 80 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको गलती से कोई एक आधा चार्जिंग पॉइंट मिल भी जाता है तो तकरीबन, अगर फास्ट चार्जर है तो तकरीबन 1 से 2 घंटे लेगा 100% चार्ज होने में। तो वो टाइम आपका किल है, आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़, यदि आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं तो ठीक है, आप ले लीजिए ईवी व्हीकल, क्योंकि वहाँ पे आपको चार्जिंग की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि बड़े शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में आप ऊपर रहते हो, चौथे माले पे, 5वें माले पे, 6ठे माले पे, बाइक आपके नीचे खड़ी है, तो आप उसको कैसे चार्ज करोगे? तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ स्कूटर ऐसे भी हैं या फिर बाइक ऐसी भी है, जैसे रिवोल्ट की बाइक है, रिमूवेबल बैटरी है, आप बैटरी को निकाल के ले जा सकते हैं और घर पे जाके चार्ज कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं रेंज की। देखिए, यदि आपके पास एक्टिवा या फिर स्प्लेंडर है तो वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर की जो है वो आपको माइलेज दे देता है। लेकिन अगर वहीं हम ईवी की बात करें तो वो एक चार्जेस में ऑन एन एवरेज 80 किलोमीटर और सम केस में अबव 80 किलोमीटर भी जा सकता है, लेकिन हम 80 किलोमीटर की बात करते हैं। वहीं अगर हम फ्यूल कैलकुलेशन की बात करें तो 1 लीटर फ्यूल की कॉस्ट है 100 रुपये और एक फुल बैटरी चार्ज की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 20 रुपये के अराउंड। मतलब अगर आपका जो स्कूटर है वो 3 से 4 यूनिट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा और तकरीबन 1 यूनिट की कॉस्ट आती है 5 रुपये। तो विच मीन्स 20 रुपये में आप अपने स्कूटर को पूरा चार्ज कर सकते हैं। विच मीन्स तो कहीं ना कहीं गैप है। देखिए दोस्तों, यदि आपकी जो कवरेज है, आपकी कवरेज 50 किलोमीटर के अराउंड है तो आपको डेफिनेटली ईवी पे शिफ्ट होना चाहिए, ईवी पे स्विच करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी जो ड्राइव है वो 20 किलोमीटर है या फिर 30 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस, तो आपको पेट्रोल व्हीकल के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 50,000 का तो गैप है पेट्रोल में और ईवी व्हीकल में, और 50,000 का अगर आपकी 20 से 30 किलोमीटर की रेंज है तो आप 50,000 का फ्यूल 4-5 साल तक चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं वो अभी तक कंपटीशन में नहीं आए। जस्ट 2, बजाज और TVS ने दो अपने एक स्कूटर निकाले हैं। बजाज ने बजाज चेतर निकाला है और TVS ने भी अपना एक iQube करके स्कूटर निकाला है जो कि ईवी है, लेकिन उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा है। देखिए, अभी मेरी अगर आप मानोगे तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि कम से कम वेट करें, कम से कम वेट करें 2 साल का। 2 साल के बाद जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट में आ जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जो एक बड़ा मेजर पार्ट होता है ना ईवी स्कूटर का या फिर ईवी बाइक का, वो होता है बैटरी पैक। देखिए अभी जो सरकार है उस पर पॉलिसीज़ बना रही है और आने वाले 1-2 साल में बैटरी भी हमारे देश में अवेलेबल हो जाएगी।
उसके बाद क्या होगा कि डेफिनेटली ईवी स्कूटर की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पेट्रोल और ईवी बाइक एक रेट पे आ जाएगी, तब जाकर आपको ईवी पे स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर अभी के लिए आप जाते हैं, अगर आप अभी जो आपकी कवरेज है, आपके जो टूर है डेली का 50 किलोमीटर है, तो आप डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जब आप अपने व्हीकल को 40,000 किलोमीटर चला लोगे, मतलब 3 साल के बाद आपका जो ईवी स्कूटर है और आपका जो पेट्रोल स्कूटर है वो लगभग एक रेट पे आ जाएगा। मतलब 30-40 हज़ार का आप पेट्रोल फूंक दोगे, और ईवी में तो लगता ही क्या है, वो मैंने आपको बता दें 20 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी डेली, 20 रुपये की, जस्ट मतलब 100 से 200 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी में आप अपने स्कूटर को पूरे महीने चला सकते हैं। मतलब 2 से 2.5 हज़ार की इलेक्ट्रिसिटी में आप 1 साल चला सकते हैं। अगर हम 3 साल की कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की आपकी कॉस्ट आएगी। मतलब 1.5 लाख का आपका स्कूटर है, विच मीन्स 1,55,000 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी। और वहीं अगर आपका बाइक की अगर हम बात करें, फिर स्कूटर की बात करें, तो 1 लाख की कॉस्ट स्कूटर की होती है। वो तकरीबन 3 साल में कम से कम 50 से 60 हज़ार का पेट्रोल भी फूंक दोगे। तो और सारी सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह मिलाकर तकरीबन दोनों बराबर आ जाएंगे। और वहीं अगर हम ईवी की सर्विसिंग की बात करें तो इसमें तो ऑलमोस्ट 0 सर्विसिंग कॉस्ट होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी ईवी इतना पूरे तरीके से भारत में फैला नहीं है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर ईवी का कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो जाए तो आपको कंसर्न जो भी आपके नियर डीलरशिप होगा, आपको वहीं पे जाकर सर्विस सेंटर पे जाकर सर्विस करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑटो मैकेनिक के पास चले जाओगे और वो आपकी बाइक को रिपेयर करके देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक कैप है, क्योंकि जो हमारे ईवी स्कूटर होते हैं इनकी भी एक लिमिट होती है। मीन्स 5 साल के बाद, 5 साल और 50,000 किलोमीटर के बाद जो ईवी हमारा बैटरी पैक है वो ख़राब हो जाता है। विच मीन्स जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बैटरी पैक हमारे ईवी स्कूटर में एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो अगेन हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। विच मीन्स जो बैटरी पैक है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये का आएगा। तो वही बात आ गई। तो अभी तो 50 से 60 हज़ार आएगा, और 50 से 60 हज़ार का पेट्रोल अगेन आप 2 से 3 साल चला सकते हैं। तो सेम ही कॉस्टिंग आती है। लेकिन ठीक है, आपको अब तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इस वीडियो को देख के अपना माइंड सेट कर पाएंगे कि आपको ईवी व्हीकल के साथ जाना है या फिर आपको पेट्रोल व्हीकल के साथ जाना है। देखिए, यदि आपकी जो कवरेज है वो 50 या 60 किलोमीटर के अराउंड है, तो आप डेफिनेटली ईवी के साथ जाइए। क्योंकि अगर आपका 2 व्हीलर पुराना है और अगर आपके पास न्यू 2 व्हीलर है जो कि आपने 2-3 साल पहले लिया है, तो क्यों आपको नए व्हीकल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है। और अगर आपका जो स्कूटर है या फिर बाइक है वो पुरानी हो गया, 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप नए ईवी स्कूटर की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेना तो है ही। और आपकी जो कवरेज है, जो आपकी डेली की ट्रैवलिंग है वो 50 से 60 किलोमीटर है, तो ये गुड रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, फ़ायदे का सौदा रहेगा। लेकिन यदि आपकी जो रीच है, आपकी जो ट्रैवलिंग है वही 15 से 20 किलोमीटर की है, तो ईवी बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर यू। अगर उससे अबोव है, 50 या 60 है, तो ऑफकोर्स इट इज़ फॉर यू। सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।